मित्रों नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे रीट लेवल 2 में पूछे गए जो पुराने जो प्रश्न थे उसको आधार बना करके आपको एक नवीन दृष्टि देनी थी कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों का समाधान करना चाहिए, सही उत्तर हम चुन सकते हैं। कई बार हो सकता है कि हमारी जानकारी कम हो, लेकिन यदि हमारे पास तकनीक है तो तकनीक के माध्यम से हम उसको बहुत अच्छी तरह से वह कम जानकारी को भी हम बहुत अच्छी जानकारी में परिणत कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। चलिए यहां से प्रश्न संख्या 11 से लेकर के 15 तक। मित्रों जैसा कि अपन बात कर रहे थे कि रीट जो है वह पूरा उसमें देखिएगा एक गद्यांश और पद्यांश, दो गद्यांश दो पद्यांश या दो गद्यांश एक पद्यांश को आधार बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी में से तो बहुत सरल है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। जैसे ये कह रहा है कि प्रश्न 11 से 15 अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम अवलंब्य। इस अपठितम मैं बता चुका हूं, अपठितम का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो। इस गद्यांशम गद्य और अंशम जो है वो दीर्घ संधि हो गई। अवलंब्य में अ उपसर्ग है, लंब धातु है और ये यद दिख रहा है, इसका मूलतः ल्यप प्रत्यय है। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से व्याकरण का मतलब यही होता है कि हम प्रत्येक शब्द में व्याकरण को ढूंढें, प्रत्येक शब्द में व्याकरण को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अवलंब्य जब कभी भी उपसर्ग आ जाए आरंभ में और आगे यह आ जाए, कोई विसर्ग इत्यादि नहीं हो, तो वहां पर सामान्यतया ल्यप प्रत्यय कर दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कोई भी शब्द बोला, जैसे मैंने बोला कि विकार्य, संकार्य, ये जितने भी इस प्रकार के जो शब्द है, विहस्य, विलिख्य, तो वि उपसर्ग आ रहा है, आगत्य, इस प्रकार जहां पर उपसर्ग आ जाए अंत में यह दिखाई दे वहां पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। निम्नांकिताः प्रश्नाः समाधेया, कहां से कहां तक 11 से 15 मानी 5 प्रश्न जो है वो आपके यहां पर छिपे हुए हैं। आपको इनको देखना है ढंग से। पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कि उसको अर्थ को समझते हुए पढ़िएगा। क्या है देखो, भारत देश विश्व गुरुर आसीत, विश्व ये रु ह्रस्व होगा, भारत देश विश्व गुरु आसित, गुरु और आसित ऐसे था तो यहां पर विसर्ग का र बन गया और आसित हो रासित हो गया। तो भारत देश विश्व गुरु था। इति इस प्रकार, इति जो है वो अव्यय है संस्कृत में, ध्यान रखिएगा। यदा भी अव्यय है, ये ध्यान रखो, कालवाचक अव्यय है, वैसे क्रिया विशेषण अव्यय है ये। तो इति यदा वयम वदाम, जब हम ये बात बोलते हैं, कौन सी बात, कि भारत देश विश्व गुरु था, जब हम ये बात बोलते हैं, वयम के साथ में क्या आया देखो, वदाम, वयम लिखाम, वयम आगच्छाम, वयम खादाम, वयम पठाम, वयम हसाम, वयम क्रीडाम। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। कई बार क्या होता है ना, आगे जो आपको अनुवाद होता है वो भी इसी में से आ जाता है। तो आप इसको यदि ध्यान से पढ़ के जाओगे तो आपको जब आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा, अच्छा ये वाक्य वहां पर है, इसको मैं देख सकता हूं। जब हम ये बोलते हैं कि भारत देश विश्व गुरु था, यदा वयम इति वदाम, जब हम इस प्रकार से बोलते हैं, तदा उस समय, तदा तस्मिन काले, तदा तस्मिन काले कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, प्रायशः जनानाम, जन शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनता है जनानाम। मनसी, मनस शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है मनसी। भारत देश विश्व गुरु आसीत, भारत देश विश्व गुरु था। इति यदा वयम वदाम, इस प्रकार जब हम बोलते हैं, तदा प्रायशः जनानाम मनसी, उस समय प्रायः व्यक्तियों के, जन के, लोगों के मनसी, मन में, भारतस्य षष्ठी विभक्ति है, भारत की आध्यात्मिक, अधि और आत्म से अध्यात्म, ठक और आध्यात्मिकम स्वरूपम एवं प्रकटितम भवति। जब हम ये बोलते हैं कि भारत देश विश्व गुरु था, तो हम लोगों के मन में भारत देश की आध्यात्मिक जो स्वरूप था उसका प्रकटन होता है। तई ही उनके द्वारा मन्यते, ऐसा माना जाता है, यत की भारतम धर्म दर्शनम, भारत जो देश है वो धर्म दर्शनम तत्वज्ञानम खाद्यान आदि पदार्थानाम कारणात एव विश्व गुरु आसित। भारत क्यों विश्व गुरु था, क्योंकि यहां का धर्म जो है वह बहुत ही उत्कृष्ट था, यहां का दर्शन
हमारे जो ऋषियों ने जो अलग अलग ग्रंथ बनाए अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार, वह दर्शन और तत्व ज्ञान, जितना चिंतन भारत की भूमि पर अध्यात्म तत्व को लेकर के किया गया और किसी भूमि पर वह अलभ्य है। और खाद्य और अन्न को जोड़ोगे तो खाद्यान्न, और फिर आदि को जोड़ोगे तो खाद्यान्न आदि। देखो यहां पर खाद्य, फिर ये अन्न, फिर ये आदि, फिर ये पदार्थ, पदस्य अर्थ, पद और अर्थ को जोड़ोगे पदार्थ, कदम कदम पर संधि होती है। पदस्य अर्थ पदार्थ, यहां षष्ठी तत्पुरुष हो गया, दीर्घ संधि हो गई, यहां पर दीर्घ संधि हो गई, यहां पर खाद्य और अन्न, खाद्य और अन्न, यहां पर दीर्घ संधि हो गई, और यहां पर पदार्थानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हो गया। तो हमें इस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से संस्कृत को पढ़ने की एक शैली होती है वह हमें आनी चाहिए। तो क्यों है विश्व गुरु? क्योंकि यहां का धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान, खाद्य और अन्न खाद्यान्न, आदि खाद्यान्न आदि, फिर पद और अर्थ पदार्थ, और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पदार्थानाम। कारणात, ये शब्द था कारणात, फिर त के आगे एव जुड़ा है, तो ये जो त था उसका द हो गया, और ये ए वाली वर्तनी इसमें लग गई तो देव। ये कारणा देव नहीं पढ़ना है, कारणा देव विश्व गुरु आसीत। यहां पर कौन सी धातु है? अस धातु है, और अस धातु का लंग लकार मानी भूतकाल जो रूप है वह आसीत बनता है। मैंने आपको इससे पूर्व के व्याख्यान में ये बताया था कि कौन कौन सी धातुएं रीट वालों के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत आवश्यक है, उसको आपको बार बार मनन करना है। ते, सह, तौ, ते, उन सब ने ते न जानंती, देखो ते आया तो बहुवचन है, सह, तौ, ते, तो जानंती। जानंती जो शब्द है मित्रों, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, ये जा धातु है, और जा धातु के साथ जा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासी, जानीतः, जानित, जानामि, जानावह, जानामः, तो जानीमः, सॉरी, जानामि, जानीवह, जानीमः। तो जानंती जा धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, क्योंकि ते आया है, तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। ये आप इस प्रकार की चीजों से आप सीखोगे। यदिदम ते न जानन्ति, यदिदम जान विज्ञान, वह नहीं जानते थे कि जान विज्ञान दृष्टया अपि अस्माकं देशः विश्वस्य मार्गदर्शकः आसीत्। हम केवल धर्म, दर्शन और खाद्यान्न और पदार्थों के बारे में और तत्व ज्ञान के चिंतन ही नहीं करते थे, अपितु हमारा भारत देश जो है वो देखो ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर ऐसे ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने अपनी जो है बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के इस प्रकार का जो है इस प्रकार के पदार्थों का अन्वेषण किया, जो जिन पदार्थों ने आज विश्व के विज्ञान को जो है एक नई दृष्टि दी। तो ज्ञान में भी विज्ञान दृष्टया भी अस्माकं देश विश्वस्य मार्गदर्शक, माने मार्गम दार्शयति, यह स मार्गदर्शक। मार्गदर्शक शब्द जो है दृश्य धातु से णुल प्रत्यय, मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, और स्त्रीलिंग होगा तो मार्गदर्शिका। आसीत, फिर वही अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। ये गद्यांश था, इस गद्यांश के आधार बना करके हमें आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए बात करते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 11 ये रहा आपके पास में। भवति इत्यस्य विधिलिंग लकारे रूपम भवति। बहुत सरल सा प्रश्न है। देखो भवति शब्द है, अब भवति शब्द हम जानते हैं भू धातु है। 5 लकार मैंने आपको बताया था, लट लकार होता है, फिर लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यत्काल, लोट लकार आझा देने वाला, और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ वाला। ये 5 लकार है। तो प्रत्येक धातु के बारे में हमें इन 5 लकारों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। और जो महत्वपूर्ण धातुएं, वैसे देखा जाए तो 2000 के आसपास संस्कृत में धातुएं हैं, उनमें से मुख्य धातुओं का ज्ञान आपको होना ही चाहिए। जैसे भू धातु है, अब हम जानते हैं इसका रूप चलता है भवति, भवता, भवंती। लंग लकार में अ जुड़ जाता है तो अभवत, अभवताम, अभवन, इस तरह से रूप चलता है। लिट लकार में भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, इस प्रकार से रूप चलता है। लोट लकार जो है उसमें भवतु, भवताम, भवंतु, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम, तो भवतु से पहचानना है। विधिलिंग लकार में भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। अब आपसे पूछा क्या, बहुत सीधा पूछा है कि भवति शब्द है
और इस भवती शब्द का ये किस लकार का है? लट लकार का। और इसको विधिलिंग लकार में, विधिलिंग ये रहा आपका, तो भवेत ऑप्शन देख लो, ये भवेत इसमें रहा। तो 11 नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या हुआ? भवेत। आधार किसको बनाया? गद्यांश को, लेकिन व्याकरण पूछी जा रही है। यही इस रीट का ये शैली है एक तरह से। इस प्रकार से देखो आगे प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? जानन्ति इति परे। अभी हमने बताया है जानन्ति जो धातु है वो जा धातु जो है, देखो जा धातु का यहां पर जानन्ति बन जाता है। जानाति, जानिथ, जानन्ति, इस प्रकार से जानन्ति। तो जा धातु है, देख लो, जान नहीं है, जा नहीं है, जान नहीं है, ये रही जा धातु। धातु में कुछ बदलाव होता है, जैसे स्था धातु होती है, स्था धातु जो है वो क्या बन जाती है? तिष्ठ। तभी तो स्था धातु का तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। दृश्य धातु है पश्यति, पश्यत, दृश्य का पश्य बन जाता है, पश्य बन जाता है। इश धातु है इच्छा अर्थ में, उसका इच बन जाता है। मूलते जो धातु है वो दा है, दान धातु एक है, दान का यच बन जाता है, यच्छति। दा का दद बन जाता है, मैं आपको बता चुका हूं, दा का दद बन जाता है। और इसी प्रकार से पा धातु है उसका पिब बन जाता है। ये धातुओं को कुछ आदेश हो जाता है, जैसे गम धातु है, गम का क्या बन जाता है? बोलो, गच बन जाता है। तो यहां पर इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि धातुओं का विकार परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ये महत्वपूर्ण धातु है। चलिएगा, ये जानन्ति जो थी उसमें ये ज्या धातु थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 13 देखो क्या पूछा जा रहा है? मार्गदर्शक इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिंगे रूपम भवति। हां देखो, दर्शक दिखाने वाला, दर्शिका ये णुल प्रत्यय है, हम जानते हैं। दर्श पाठक पाठिका, जहां पर णुल आता है वहां पर इका की ध्वनि आ जाती है स्त्रीलिंग में, पाठिका। विधायक विधायिका, धावक धाव धातु से बना है, धाविका। नायक नी धातु से बना है, नायिका। पाचक पस धातु णुल प्रत्यय, णुल, ये इस प्रकार का, ये णुल है, ल चला जाता है, ये जो वू रहता है उसका अक बन जाता है मित्रों। और स्त्रीलिंग में ये जो अक है वो इका बन जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखो। पाचक पाचिका, तो ये दर्शक शब्द आया, अब इसमें दर्शिकी तो होगा नहीं, दर्शकम नहीं होगा, दर्शिनी नहीं होगा, ये रहा आपका सही उत्तर, मार्गदर्शिका। इस प्रकार से 4 विकल्प को देख करके, यदि मैं बार बार आपको कह रहा हूं, सामान्य जानकारी भी किसी विद्यार्थी के पास में हो और उसने थोड़ा सा अपनी सामान्य बुद्धि का यदि उपयोग कर लिया तो निश्चित रूप से कहीं कोई समस्या आने वाली ही नहीं है। चलो, तो ये प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 14 आगे देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, देखो, धर्म इति पदस्य विलोम शब्द कह। धर्म पद का विलोम शब्द कह क्या है? विलोम शब्द क्या होगा? तो धर्म का प्रधर्म तो नहीं हो सकता। परधर्म का मतलब तो होता है प्रकृष्ट धर्म, और अति धर्म जो अतिदेश, जो दूसरा धर्म है वो अति धर्म है। अतिक्रांत धर्म, अधर्म ये रहा। सुधर्म, सुष्ठु धर्म, अच्छा धर्म। तो धर्म और सुधर्म के मध्य ऐसा विलोम का भाव नहीं है, इसके मध्य में नहीं है। धर्म का जो विलोम शब्द होगा वो अधर्म होगा, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। न धर्म इति अधर्म, धार्यतः इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। धृति, क्षमा, दया, अहिंसा, सत्य, वचन, तपदान, शील, शौच, तृष्णा, बिन, धर्म, लिंग 10 जान, 10 प्रकार के धर्मों के लक्षण हैं, उसका मनुष्य को पालन करना चाहिए। तो चलिएगा, ये तो एक एक्स्ट्रा आपको बात थी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, तदा प्रायश जनानाम मनसि, क्या पूछने, इत्यत्र बहुवचनांतम पदम किम। सोचिए क्या है, इससे सरल प्रश्न और क्या हो सकता है। देखो, तदा क्या है मैं आपको बता चुका हूं कि तदा जो है वो तदा उस समय, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेष समय कालवाचक क्रिया विशेष विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है।
तो ये बहुवचन कैसे हो सकता है, क्योंकि ये अव्यय है। प्रायशः ये भी अव्यय है। मनसी जो है वो मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन जो है वो मनसी बनता है। देखो कोई भी हलन जो शब्द होता है उसकी सप्तमी विभक्ति बहुत सरल होती है। जैसे जगत शब्द है, जगत शब्द की सप्तमी विभक्ति बनाओगे जगती, मनस की मनसी, तपस की तपसी। तो इस प्रकार से बहुत सरल है। मनसी सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां पर जन मूल शब्द था, जना जनौ जना, जनम जनौ जनान, जना जनेन जनाभ्याम जनई। ऐसे करते करते षष्ठी विभक्ति जो बहुवचन है वो जना नाम बन जाएगा। पूछा क्या है, बहुवचनांतम पदम, तो ये रहा जना नाम जो है वो बहुवचनांतम पदम है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत भाषायाम, अब ये नया प्रश्न है, संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति। ये प्रश्न मैंने नहीं बनाए हैं, आरपीएससी के जो पूछे गए प्रश्न है, इसलिए देखो कितना सरल प्रश्न है भाई। हम जानते हैं यवरल जो है वो अंतस्थ है, अंतस्थ है, यण प्रत्याहार में आता है। और श श श जो है वो ऊष्म में आता है, ऊष्म वर्ण है ये। हम जानते हैं ख फ छ ठ थ श श र ह ल, तो यहां पर श श स र और फिर हल, तो शल प्रत्याहार में जो प्रत्याहार आते हैं वो ऊष्म वर्ण है। यण प्रत्याहार में आने वाले ये अंतस्थ है। ये अ ई उ री ये अक प्रत्याहार में आता है और ये स्वर है। हम जानते हैं स्वयं राजन्तेति स्वराः, येषाम् उच्चारणे कस्यापि अन्यस्य वर्णस्य सायं न अपेक्षते ते वर्णाः स्वर वर्णाः इति कथ्यन्ते। तो ये स्वर है। यम गणनम ये जो है वो पंचम वर्ण है, यम प्रत्याहार में आते हैं, सभी वर्गों के पंचम वर्ण है, जिसका पंचम वर्ण को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार बनने वाले वर्ण है ये। चलो, तो यहां पर संस्कृत भाषायाम स्वराः सन्ति, ये वाले स्वर है, अ के नीचे ये नहीं आता है। आगे चलिएगा मित्रों, ये देखिएगा। अब फिर से 15 प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 22 तक आपको एक काम करना है। क्या? प्रस्तुतम गद्यांशम आधारीकृत्य प्रश्नाः समाधेया। कहां से? 17 से लेकर के 22 तक इस गद्यांश को आधार बना करके आपको उत्तर देने हैं। हम पढ़ते हैं एकदा अव्यय है। आपको यह दृष्टि देना चाह रहा हूं मैं कि जब आप कोई भी शब्द को पढ़ो तब आपको ये समझ में आना चाहिए संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, कौन सी क्रिया है, अर्थ क्या है। एकदा अर्थात एकस्मिन काले, एकस्मिन वारम कश्चित् मुनि कस्मिंश्चित् तडागे स्नानरतः आसीत्। एक वाक्य हो गया। एकदा अर्थात एक बार, कश्चित् माने कोई, ये मुनि का विशेषण है। कश्चित् मुनि ही कोई मुनि, कस्मिंश्चित् किसी, तडागे सप्तमी विभक्ति है, तालाब को कहते हैं, और तडागे हो गया तो तालाब में, और फिर स्नान रतः स्नान में रत थे, आसित मानी था या थे। तो आसित जो है वो अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन आसित बनता है। स्नान समये, स्नान करते समय, कश्चित् क्षुद्र सर्पः तस्य अंजलौ अपतत्। जब वह स्नान कर रहे थे उस समय एक क्षुद्र मानी छोटा जो सर्प जो था, तस्या अंजलौ, अंजलि जो शब्द है, अंजलि, अंजलि इकारांत शब्द है, सप्तमी विभक्ति में अंजलौ बनता है। तस्या अंजलौ, उसकी अंजलि में, अपतत, पत धातु गिरने अर्थ में आती है, लंग लकार में इसका रूप बन जाता है अपतत, अपतताम, अपतन। इस प्रकार से अपतत गिरा, कहां गिरा? उसकी अंजुलि में। वो स्नान कर रहे थे और अंजुलि में जो एक क्षुद्र सर्प आकर के गिर गया। किंचित भीतः, किंचित माने कुछ, भीतः उनको डर लगा, भीत डरे हुए, मुनिवर, मुनिवरः अपृच्छत्, मुनिवर ने पूछा। मित्रों धातु होती है प्रच, और ये प्रच धातु जो है उसका पृछ आदेश हो जाता है। ये महत्वपूर्ण कर लेना, र होता है, र का री बन जाता है पृछ। अपृच्छत्, उसने पूछा, तो कौन सी धातु है? प्रच धातु है, ध्यान रखना। यदि कोई पूछ ले तो पृछ धातु नहीं होती है, धातु तो प्रच होती है, इसका आदेश हो जाता है, और अ जुड़ गया तो इसका मतलब वो लंग लकार है,
उसने पूछा, किसने पूछा? मुनिवर ने पूछा। क्या पूछा? को भवान, अरे भाई तुम कौन हो? इति, इस प्रकार। सर्पः अवदत्, वद धातु कहने अर्थ में आती है, पुल्लिंग है ये सर्पः, और अवदत् ये एक वचन है, इसलिए एक वचन की क्रिया लंग लकार। सर्प ने कहा, पास्ट में बात हो रही है, पूरा गद्यांश पास्ट में। सर्पः अवदत्, सर्प ने कहा, क्या कहा? सप्पोऽहम्, उसने पूछा कह को भगवान, कौन हो? मुनिवर ने पूछा। देखो ये पतंजलि के जन्म से जुड़ी कथानक है। हमारे यहां पर जितने भी बड़े बड़े जो लोग वे सब ऊट पटांग पैदा हुए, ये ध्यान रखिएगा। पतंजलि के जन्म से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, उसमें से एक कथा ये है। तो उस मुनिवर ने पूछा कौन हो भाई तुम? तो उसने, सर्प ने कहा, अरे भाई सप्पोऽहम्। देखो यहां पर सर्प जो था उसका सप, वो उच्चारण वो था तो सर्प, लेकिन खुद को क्या कह रहा है? सप्पोऽहम्, मैं सप हूं। सर्प जो था, सर्प को उन्होंने क्या बना दिया? मानी वो वस्तुतः जो सर्प था, अब वो अपने आप को क्या कह रहा है? सप। क्या चला गया इसमें? र। तो उसने कहा तथा श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा। देखो श्रुत्वा शब्द शुरू धातु के साथ में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में आता है, तो शब्द बन जाता है श्रुत्वा। उस बात को सुनकर के मुनिवरः पुनः अपृच्छत्, मुनिवर ने फिर से पूछा। क्या पूछा? पुनः अपृच्छत्, पुनः माने फिर से, ये अव्यय है, पुनः अव्यय, ध्यान रखिएगा। रेफा क्व गतः, अरे भाई तू तो सर्प था ना, ये तू तो सर्प था, ऊपर तेरे रेफ था, ये कुत्र गता, क्व गता, क्व ये अव्यय है, क्व कहां? क्व माने कहां, गता गम धातु कता प्रत्यय, कहां चला गया तुम्हारा र? इति, तो सर्पः उक्तवान, यहां पर मित्रों उक्तवान में वच धातु के साथ में जब कत्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तब उक्तवान बनता है। स उक्तवान, उसने, सर्पः उक्तवान, सर्प ने कहा, त्वया अपहृतः, ये देखो कर्मवाची का प्रयोग है। त्वया युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन जो है वो त्वया बनता है। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि। त्वया अपहृतम ये भाववाच्य है, क्योंकि कर्म तो इसमें है नहीं। त्वया तुम्हारे द्वारा, अपहृतः अप उपसर्ग है, हरि धातु है, कतः प्रत्यय है, कि भाई तुमने जो है रकार कहां गया? तो उसने कहा कि तूने मेरा अपहरण कर लिया, मेरे रकार को अपहरण। इति, इस प्रकार। मुनिवरः स्वदोषम, मुनिवर ने स्व अपना दोषम, स्वदोषम जा धातु त्वा प्रत्यय जात्वा, स्वदोषम जात्वा, अपना दोष जान करके लज्जितः, क्या हुए वो? लज्जिता अभवत, भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लज्जिता अभवत, सह जातवान। जा धातु में देखो त्वा जुड़ेगा तो जातवा, और तवतु ये वाला जुड़ेगा तवतु, तो जातवान, सह जातवान। उसने ये जान लिया, किसने? वो मुनि जो थे उन्होंने ये जान लिया। क्या जान लिया? यत अवश्यमेव, ये अवश्यमेव कर लो, अवश्यमेव कि अवश्य ही कश्चन महापुरुषः विद्वान च वर्ततः। जब सर्प ने ये कहा कि सप्पोऽहम्, फिर कहा कि रकार कुत्र गतः, तो कहा कि त्वया अपहृतः, ये बात कहां हो रही है? मुनि के और सर्प के मध्य संवाद हो रहा है। जब उसने कहा त्वया अपहृतः, तो ये बात सुनकर के जो मुनिवर जो थे उन्होंने सोच लिया कि कोई सामान्य सर्प नहीं है, ये कोई ऋषि मुनि है या कोई महान विद्वान है। महापुरुष विद्वान च वर्तते, विद्वान एक वचन है, विद्वान, विद्वांस, विद्वांस, महापुरुष एक वचन है, महापुरुष या विद्वान है। पतंजलेः जीवन वृतांत विषये अन्याः अपि काश्चन किंवदन्त्यः सन्ति। पतंजलि के, पतंजलि का षष्ठी विभक्ति एक वचन, पतंजलि के जीवन वृतांत विषये, जीवन वृतांत के विषय में अन्याः अपि, बहुत सारी दूसरी भी, काश्चन बहुत सारी, किंवदंती शब्द है, किम वदंती, किम वदंत्यः बहुत सारी किंवदंतियां, अस्ति स्था संति बहुत सारी किंवदंतियां है। पतंजलि व्याकरण महाभाष्यम आकर ग्रंथः वर्तते। पतंजलि का
एक व्याकरण के ऊपर महाभाष्य लिखा गया है, क्योंकि हमारे यहां पर त्रिमुनि है। पाणिनि जो है वो सूत्रकार है, सूत्रम करोति यह स सूत्रकार, अष्टाध्यायी लिखी। कात्यायन जो है वो वार्तिककार है, वार्तिकम करोति यह स वार्तिककार, वार्तिक ग्रंथ लिखा। करीबन 1500 सूत्रों पर जो विवादास्पद सूत्र थे पाणिनि के, उसके ऊपर उन्होंने वार्तिक लिखा। और पतंजलि जो तीसरे मुनि थे, उन्होंने फिर पाणिनि के जो सूत्र थे उनको लेकर के भाष्य लिखा। तो ये उनका ग्रंथ जो था वो महाभाष्यकार है। एक सूत्रकार है, एक वार्तिककार है, एक भाष्यकार है। और संस्कृत में इन तीनों को हम कहते हैं त्रिमुनि। और इन तीनों मुनियों में यदि आपसे पूछे कि त्रिषु मुनिषु कस्य, तीनों मुनियों में कस्य मतम सर्वाधिकम प्रामाणिकम मन्यते, किसके मत को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है, तो मित्रों यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम मानी एक के उसके बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरे मुनि का प्रामाणिक वचन माना जाता है। इस आधार पर जो पतंजलि है व्याकरण में सर्वाधिक प्रामाणिक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाणिनि अप्रामाणिक है। हां, जहां पर कहीं पर विप्रतिपत्ति हो जाता है, संदेह हो जाता है, वहां पर पतंजलि के मत को महत्ता दी जाती है। और इस पतंजलि का जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है और इसी का नाम शब्दानुशासन है। आकर ग्रंथ व्याकरण का बड़ा ग्रंथ है। तस्य योग विषयक अपि विलक्षण ग्रंथ वर्तते, योगेन पदेन चित्तम वाचा चितेन वाचा। तो योग के ऊपर भी पतंजल योग दर्शन हम जानते हैं, जो समाधि जो है अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जो 8 अंग है उसको लेकर के जो बड़ा समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, उनका एक ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं पतंजल योग दर्शन, योग सूत्र। तो योग के ऊपर भी उनका विलक्षण ग्रंथ है। पतंजले व्याकरण विषय यावान अधिकार, पतंजलि का व्याकरण विषय पर यावान मानी जितना, यावान जितना। यहां पर देखो यावान शब्द कैसे बनता है, यद के साथ में जब वतु प्रत्यय जोड़ते हो तो वतु जोड़ने से यावत शब्द बनता है, नपुंसक है। यावान शब्द बनेगा पुल्लिंग में और यावती शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में। यावान अधिकार, अधि उपसर्ग है, क्री धातु है, घय प्रत्यय अधिकार, आसित मनी था। तावान, यहां पर तद मूल शब्द है, तद के साथ में वतु जोड़ दोगे, तद के साथ में वतु प्रत्यय जोड़ोगे तो तावान बन जाएगा। तावान अधिकार योगे आयुर्वेदे अपि आसीत, जितना अधिकार उनका व्याकरण पर था उतना ही अधिकार उनका योग और आयुर्वेद पर भी था। माने शरीर की शुद्धि कैसे हो, वाणी की शुद्धि कैसे हो और चित्त की शुद्धि कैसे हो, इन तीनों ही विषयों का आधार बना करके शरीर वाणी की शुद्धि के लिए महाभाष्य, शरीर की शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद और मन की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो है योग दर्शन की स्थापना करी। और ये 3 ग्रंथ भारत भूमि पर बहुत ही प्रतिष्ठित, और मुनि पतंजलि बहुत ही प्रतिष्ठित माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक जो है गद्यांश था, इसके आधार पर ये प्रश्न है जिसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। मित्रों कह रहे हैं सर्पः कुत्र, कुत्र माने कहां, अपतत, पत धातु गिरने के अर्थ में आती है और अ लग गया, अपतत हो गया। इसका मतलब ये अपतत क्या है, लंग लकार है। तो इसका मतलब है अपतत माने घिरा था। सर्प कहां घिरा था, तो हाथ में गिरा था कि अंजलि में कि मुख में कि सिरसी, सिर पर, कहां गिरा। हमने पढ़ा कि तस्य अंजलौ, उसकी अंजलि में गिरा था। अंजलि मूल शब्द है, ये अंजलि शब्द है। अंजलि शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन जो रूप बनता है वो बनता है अंजलौ। कहां गिरा था, अंजलि में गिरा था। सही उत्तर 17 नंबर का 2 हो जाएगा। गद्यांश को आधार बनाकर के प्रश्न है, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखिएगा, उक्तवान इत्यत्र कह प्रत्यय, मैं बता चुका हूं आपको, तवतु प्रत्यय है। तवतु भूतकाल में एक सूत्र है, त
तवतु निष्ठा। मानी हमारे व्याकरण में एक तो त की और तवतु की, ये भूतकाल वाचक प्रत्यय है दोनों ही, और इन भूतकाल वाचक प्रत्ययों की जो संज्ञा होती है वो निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे हम जानते हैं कि क्षत्रिय और सानच, ये जो दो प्रत्यय हैं, इनकी एक संज्ञा होती है जिसको हम बोलते हैं सत संज्ञा। इनकी सत संज्ञा होती है, किसी की निष्ठा संज्ञा होती है। संस्कृत व्याकरण पूरा संज्ञाओं का मायाजाल है। घी संज्ञा क्या है, टी संज्ञा क्या है, इत संज्ञा क्या है, प्रत्येक जो है धातु संज्ञा क्या है, शब्द संज्ञा क्या है, उपसर्ग संज्ञा क्या है। तो यहां पर देखिएगा, खैर वो अलग बात हो गई, लेकिन उक्तवान में तौतु प्रत्यय है, क्त, मतुप और वतुप का कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात, मतुप और वतुप जो ये दोनों प्रत्यय जो है, ये कभी भी धातु के साथ जुड़ते ही नहीं है। इसके लिए यहां पर कोई संज्ञा शब्द होना चाहिए। तो आप ये भी पहचान सकते हो कि मतुप और वतुप प्रत्यय जो है उसमें शब्द होना जरूरी है, धातु नहीं। और यहां पर तो धातु है, वच धातु है, मैं बता चुका हूं, इसलिए यहां पर तौतु प्रत्यय है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। जब पतंजलि के बारे में गद्यांश था और पतंजलि शब्द को नहीं पूछे, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिएगा, पतंजलि इत्यत्र कह संधि विच्छेद। एक तो ध्यान रखना है कि संधि आधि, मेरे साथ साथ लिखिएगा, व्याधि, विधि, उपाधि, ये जितने भी शब्द है संस्कृत में, ये सारे के सारे जो शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में ये सारे के सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग वाचक है, लेकिन संस्कृत में ये सारे शब्द जो है, एक तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें की प्रत्यय सब में, सभी में, और सभी में धा धातु है और उपसर्ग है। सम धा की, आधा की, वि आधा की, वि धा की, उप आधि की। इस प्रकार से इनका विश्लेषण मैंने आपको किया। हो सकता है कि जो विद्यार्थी संस्कृत के आदी नहीं हो उनके लिए थोड़ा सा ये भारी हो, लेकिन कोई नहीं, ये चीजें हमें जाननी जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि लिंग से को लेकर के आपसे एक या दो प्रश्न हर एक परीक्षा में होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से ये पढ़ना पड़ेगा। चलो मित्रों आगे चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 20। क्या है देखो, मुनिवरः लज्जितः अभवत्। मतलब समझ गए, मुनिवर लज्जित हो गए। पूछ क्या रहे, वाक्य में स्थितम क्रियापदम लोट लकारे परिवर्तयत्। ये प्रश्न बहुत आते हैं। आपको लट लकार दे दिया और लट लकार की क्रिया को आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। आपको हो सकता है लंग लकार दे दे, लंग लकार को लट लकार में परिवर्तित करना है। हो सकता है लट लकार दे दे और इसको लोट में करना हो सकता है कि लंग लकार दे दे और इसको लोट लकार, मानी इसको परिणाम, इसको यहां इसमें परिवर्तन करना या फिर इनको इसमें परिवर्तन करना। यह ध्यान रखो। तो 5 लकार के विषय में आपका ठीक ठाक अभ्यास होना चाहिए, तभी आप रीट की सोच सकते हैं। धातुओं को लेकर के जो महत्वपूर्ण धातुएं जिसके बारे में मैं बार बार बताता रहता हूं, उन धातुओं को आपको जो है 5 लकारों में कौन कौन से रूप बनेंगे ये आपको आना चाहिए। अभवत धातु है, बोलो क्या है, भू है, और परिवर्तित किस में करना है, लोट लकार में। तो लोट लकार में हम जानते हैं भवतु रूप बनता है, भवतु भवताम भवंतु, आगे अभी बताया मैंने, भव भवतम भवत भवानी भवा भवाम। तो भवतु देख लो कहां है, ये रहा। यदि इसको यह कहता कि लिट लकार में परिवर्तित करो तो भविष्यति बना देते हम, और विधिलिंग में परिवर्तित करो तो हम भवेत बना देते। ये भव जो है ये तो लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है, जबकि यहां पर ये क्रिया जो थी वो प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो मध्यम पुरुष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका जो वेटेज है इसी का अनुरूप हमें इसमें परिणाम करना जो है परिवर्तन करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलता हूं मित्रों। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहे हैं, सप्पो अहम, सप हूं मैं, इति कहा अवदत। ये किसने कहा, क्या मुनि ने कहा, क्या पतंजलि ने कहा, सर्प ने कहा, या सप ने कहा, किसने कहा। इसमें ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा प्रश्न। वो वस्तुतः पतंजलि थे, लेकिन उस समय क्या थे, वो सर्प थे।
और सर्प ने कहा था कि सप्पोहम। देखो, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए फिर आपको उस गद्यांश की तरफ लौटना पड़ेगा। क्या है, देखो, सर्पः आवदत्, सर्प ने कहा, ये रहा, यहीं से कहा अवदत्, किसने कहा, सप्पोहम, किसने कहा, सर्प ने कहा। तो ये प्रश्न जो था वो इसी गद्यांश में छिपा हुआ था, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ मित्रों, एक ये प्रश्न देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न आपका छूट गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंजलि इत्यत्र संधि विच्छेद, तो पतंजलि का जो संधि विच्छेद होगा वो पतत और अंजलि होगा, ये ध्यान रखिएगा, पतत और अंजलि। पतत के साथ में जब अंजलि जोड़ते हो तो होता क्या है कि इसमें देखो त ये वाला और त में जो अ है, इसमें इसकी ती संज्ञा हो जाती है और टी संज्ञा का लोप हो जाएगा, और टी संज्ञा का लोप हो जाएगा तो ये पत रह जाएगा, और पत के साथ में जब अंजलि शब्द, सामान्य प्रक्रिया बता रहा हूं, जब संधि पढ़ाऊंगा विस्तार से बात करेंगे, तो ये शब्द बनेगा पतंजलि, इस प्रकार से ये देखिएगा। तो पतत और अंजलि से पतंजलि यह शब्द बन गया। चलिए आगे चलें, हमने इस प्रश्न को कर लिया था उक्तवान, फिर ये पतंजलि वाला हो गया। मुनिवरः लज्जितः अभवत्, वाक्य स्थितम क्रियापदम लोट लकार, ये हमने कर लिया है, भवतु हो जाएगा। सप्पोहम इति कहा वदत्, पतंजलि ने ये कहा था, सॉरी सर्प ने कहा था। और ये रहा प्रश्न संख्या 22, ये क्या कह रहे हैं, देखो, यावान इत्यत्र कह प्रत्यय, यावान जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, मैंने आपको बताया था, यावान, तावान, एतावान। देखो 3 शब्द लिख लो, एक तो यावान, एक तावान और एक एतावान। इसका ये पुल्लिंग रूप है, इन सभी में वतुप प्रत्यय है। स्त्रीलिंग में यहां पर यावती बन जाता है, यहां पर तावती बन जाता है और यहां पर एतावती बन जाता है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग रूप है। और नपुंसक जो इसका रूप है, नपुंसक, वो यहां पर यावत बन जाएगा, यहां पर तावत बन जाएगा और यहां पर एतावत बन जाएगा। महत्वपूर्ण है, इन सभी शब्दों में वतुप प्रत्यय है, यह आपको ध्यान रखना है। सूत्र है, उस सूत्र से परिमाण अर्थ में नापतोल, जितना उतना कितना, यावान जितना, तावान उतना, एतावान इतना, इन अर्थों में वतुप प्रत्यय हो जाता है। यहां पर वतुप ही प्रत्यय होगा, यहां पर गी प्रत्यय जुड़ करके और स्त्रीलिंग बन जाता है, और ये वतुप का वत शेष रहता है तो ये नपुंसक हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। यावान इत्यत्र का प्रत्यय, तो ये रहा आपका वतुप प्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द था। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और फिर देखिएगा, अब ये यहां तक प्रश्न जो थे, ये 22 तक, ये उस गद्यांश को आधार बना करके थे। आइए हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 से लेकर के 27 तक के जो प्रश्न हैं उनका हम समाधान करेंगे, इसके आधार पर जो ये पद्यांश दिया हुआ है। मित्रों देखिए, प्रस्तुतम श्लोकम, एक गद्यांश आ सकता है, पद्यांश आ सकता है। प्रस्तुतम श्लोकम आधारीकृते प्रश्नाः समाधेयाः। मित्रों भर्तृहरि का नाम आपने सुना है। भर्तृहरि ने जो उनका ग्रंथ है नीति शतक, नीति शतकम में ये एक नीति पद्य है, और इसमें जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोगों की मैत्री कैसी होती है, जो मैत्री है वो कैसी, कीदृशी भवति, उसका वर्णन है। और एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश, 11 वर्ण है। तो 11 वर्ण इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति 3 में होता है। छंद हम देखते हैं इसमें, देखिए इसमें जो छंद है वो है उपजाति।
पहली बात तो ये ध्यान रखें, उपजाति छंद है, इसके बारे में कुछ आपको सीखना चाहिए। उपजाति छंद कहां पर होता है, चलो तो भर्तृहरि के नीति शतक से आया हुआ ये पद्य जो है, इसमें सबसे पहले जब भी कोई पद्यांश आता है तो पद्यांश में आपसे निश्चित रूप से छंद पूछा जाता है। एक प्रश्न ये पक्का है। और एक छंद है जिसका नाम है इंद्र वज्रा, एक छंद है जिसका नाम है उपेंद्र वज्रा। इन दोनों के लक्षण जब हम छंद पढ़ेंगे तब मैंने आपको विस्तार से बताऊंगा। इंद्र वज्रा जो छंद है इसका लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग, जिसमें दो तगण, एक जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं, वो इंद्र वज्रा होता है। और उपेंद्र वज्रा जत जा ततौ गो हो, जगण तगण जगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं, वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं, उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का जिसमें संयोग हो जाता है वो एक नया छंद बन जाता है जिसको हम बोलते हैं उपजाति। पहली चीज, छंद जब पढ़ाएंगे तब इसके विषय में आपको और विस्तार से बताएंगे, अलग से एक टॉपिक है, क्योंकि मैं यदि उस पर चला गया तो 1 घंटा कम से कम इसको समझाने मुझे लगेगा। तो मित्रों इसको देखिएगा, ये उपजाति छंद है। आपने एक श्लोक सुना होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। इसको ऐसे ही पढ़ना है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ घ, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरा विधिमती च पश्चात्। दीनस्य पूर्वात् परार्ध भिन्ना, छाये मैत्री खल सज्जनानाम। बहुत ही सुंदर पद्य है, एक बार फिर से मेरे साथ आपको बोलना है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्। दीनस्य पूर्वात् परार्ध भिन्ना, छाये मैत्री खल सज्जनानाम। खल कहते हैं दुष्ट को, सज्जन कहते हैं सत है जो जन, और खल दुष्ट। दुष्ट और सज्जन की मैत्री जो है वो छाया इव, देखो छाया और इव को जोड़ते हो तो छायेव बनता है, ये गुण संधि हो जाती है। दिन के पूर्वार्ध और अपराह्न की जो वृक्ष की जो छाया होती है उसके समान उसकी मैत्री होती है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी, आरंभ मानी पहले, सबसे पहले। जो दुर्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रता कैसे होगी, कैसे होती है आपके साथ देखिएगा। आरंभ पश्चात, जब पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब मिलते हो तो आरंभ गुर्वी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कि 7 जन्म तक हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वो छाया की भांति है, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो प्रातःकाल वृक्षों की छाया बहुत आगे होती है, लेकिन तुरंत वो जो है वो जैसे सूर्य भगवान नारायण का उदय होता है तो वो तुरंत वो पास में आ जाती है। आरंभ गुर्वी पहले लंबी होती है, क्षयणी क्रमेण, लेकिन क्षयणी मानी फिर धीरे धीरे वो क्षय हो जाता है उसका। दुष्ट की मैत्री भी ऐसी होती है, आरंभ में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तुरंत वो जो है नजदीक, इतनी लंबी जो थी बहुत छोटी सी हो गई। लेकिन लघ्वी पुरा, लघ्वी मानी लघु, लघु, लघ्वी, लघु जो है पुल्लिंग है, लघ्वी स्त्रीलिंग है। पुरा मानी पहले, पहले जो है वो छोटी होती है, पहले जो है इस तरह से छोटी सी छाया होती है। वृद्धिमती च पश्चात, लेकिन सज्जनों की मैत्री जब बढ़ जाती है तो फिर वो लंबी सारी मती जन्म जन्मांतरों तक चलने वाली होती है। फिर वो कृष्ण सुदामा, कृष्ण बलराम और राम लक्ष्मण बन जाया करते हैं।
तो जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी मैत्री पहले बहुत बड़ा चढ़ा करके होती है, लेकिन फिर तुरंत वो जो है ठप हो जाती है, कार्य व्यापार बंद हो जाता है। सज्जन लोगों की मैत्री धीरे धीरे बढ़ती है उस छाया की भांति। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की जो छाया होती है उसकी भांति वो होती है। छाया इव मैत्री खल, मैत्री मानी मित्रता, खल और सज्जनों की सजना नाम। मित्रों इसमें देखिएगा कुछ हम इसका व्याकरण की बात कर लेते हैं। कर्मेण तृतीय व्यक्ति है, लघवी जो है वो स्त्रीवाचक है, पूरा एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है पहले। वृद्धिमती, यहां पर ये ध्यान रखना है मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। वृद्धि शब्द था वृद्धिमत, वृद्धिमान और वृद्धिमती, फिर इसमें गीप प्रत्यय जुड़ जाता है तो वृद्धिमती स्त्रीवाचक शब्द बन जाता है। च का अव्यय है, इसका अर्थ और है। पश्चात का मतलब बाद में होता है। आप यूं कह सकते हो कि पूरा का विलोम शब्द जो है वो पश्चात है। दिनस्य षष्ठी विभक्ति है। पूर्व च अर्ध, पूर्व च तत् अर्ध कर्मधारी समास है। परार्ध पर और अर्ध बाद वाला। भिन्ना शब्द जो है वो भिद धातु है, ध्यान रखिएगा, और भिद धातु में कतः प्रत्यय है, भूतकाल का वाचक है। छायेव, इसमें मैं आपको बता चुका हूं ये गुण संधि है। खल दुर्जन को कहते हैं। सजना नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ये इसके बारे में कुछ बातें थी महत्वपूर्ण जिसके बारे में हमने बात करी। आइएगा प्रश्न 23 से 27 तक क्या है बात करते हैं। चलिए मित्रों, ये रहे खल सज्जना नाम मैत्री पश्चात कीदृशी भवती। मानी खल सज्जना नाम मैत्री जो है वो पश्चात कीदृशी भवती, तो पश्चात कीदृशी भवती, तो खल और सज्जना नाम मैत्री, खल और सज्जनों की मैत्री जो है बाद में कैसी होती है। तो बाद में जो है देखो यहां पर ये आया पश्चात वृद्धिमती, आरंभ में तो गुरवी होती है, पूरा पहले लघवी होती है, पश्चात वृद्धिमती। तो देखो ये क्या होगा इसका सही उत्तर, सही आंसर इसका होगा वृद्धिमती। ये ध्यान रखो। और कौन सा प्रत्यय इसमें, मतु प्रत्यय है। गुरवी शब्द जो है वो गुरु का स्त्रीवाचक है। यहां पर दीर्घ का दीर्घा बनता है, दीर्घ पुल्लिंग है, दीर्घ स्त्रीलिंग है, और लघु जो है उसका लघवी बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर रहा 2 नंबर। आगे चलते हैं मित्रों। देखो हाँ यही पूछ लिया आपसे कि वृद्धिमती पदे अस्मिन प्रत्ययः कः, कौन सा प्रत्यय है। तो ये रहा आपका मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय के बाद में स्त्रीवाचक गीप प्रत्यय जुड़ता है। धनवती, बुद्धिमती, धीमती, श्रीमती, यशवती, आयुष्मती, बुद्धिमती, गुणवती, ये जितने भी देखो गुणवती, अब यहां पर वती हो रहा है लेकिन ये मतुप ही प्रत्यय है। मतुप का मत शेष रहता है, मतुप का जो है मत शेष रहता है और मत का वत आदेश हो जाता है किस शब्दों में, अकारांत, और अकारांत जो शब्द होते हैं उससे क्या हो जाता है, मतुप प्रत्यय का वतुप आदेश हो जाता है। खैर जब हम प्रत्यय की बात करेंगे तब बात करेंगे। तो मतुप प्रत्यय है। क्षत्रिय प्रत्यय धातु से जुड़ता है, शानच धातु से जुड़ता है। ये वृद्धि शब्द है जो कि शब्द है, इसलिए ये दोनों तो बिल्कुल पहले सिरे से जो है खारिज है। यहां पर मतुप था, मतुप का ही जो वत आदेश, मत जो था उसका वत आदेश हो गया, गीप प्रत्यय जुड़ गया, वृद्धिमती बन गया। आपको यदि कोई भी देखो जो है बुद्धिमती है, आयुष्मती है, धीमती है, श्रीमती है। देखो धीमती है, श्रीमती है, एक तो श्रीमती में ती छोटी कर देते हैं हम, आयुष्मती है, आयुष्मती में ती बड़ा होता है, धनवती हो गया, आयुष्मती हो गया, बुद्धिमती है। ये जितने भी शब्द हैं इसमें सब में मतु प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। वृद्धिमती की बात हो गई। ये बहुत देखो आप, इससे आपको पेपर का जो समाधान जो हम करा रहे हैं इससे आपको बहुत सारे प्रश्न, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का समाधान हो रहा है। ये मैं आपको कोई 20 या 30 प्रश्न नहीं करा रहा हूं, मैं आपको कम से कम 2000 से 3000 प्रश्न करवाता हूं, जो क्योंकि एक पूछा लेकिन हमने 10 इसमें बता दिया आपको। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे चल रहा है। चलिए, श्लोके अस्मिन
किम छंद, तो इसमें उपजाति छंद है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का जहां पर मिश्रण हो जाता है वहां पर उपजाति छंद है। मैं इसके बारे में अभी आपको विस्तार से नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये प्रसंग नहीं है। छंद का पूरा एक प्रकरण जो भाग जो है, क्योंकि ऐसे समझाने से आपको आनंद भी नहीं आएगा, नहीं मुझे पढ़ाने में आएगा, इसलिए अभी आपको मैं ये पहली बार शायद कह रहा हूंगा कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। हालांकि मैंने ये बता दिया कि इसमें 11 11 और 11 होता है। उपजाति छंद वहां पर होता है जहां पर 4 पंक्तियों में 4 जो पंक्तियां होती हैं उसमें 2 पंक्तियां या 3 पंक्तियां इंद्र वज्रा या फिर एक उपेंद्र वज्रा की, या आरंभ में उपेंद्र वज्रा अंत में इंद्र वज्रा, कहीं कोई भी नियम नहीं है, 4 में से कहीं पर इन दोनों का मिश्रण होना चाहिए तो उपजाति छंद बन जाता है। इतनी सी बात है। चलो मित्रों आगे चलते हैं। छायेव, ये बता चुका हूं मैं आपको। छायेव इत्यत्र संधि विच्छेदः कः, तो ये रहा पहला ही छाया और इव, ये नहीं हो सकता। या वाला आ जो था और आगे जो ई था मिलकर के ए बन गया और ये गुण संधि का उदाहरण बन गया और शब्द बन गया छायेव। इस प्रकार से आगे चलते हैं। लीजिए प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहे हैं, देखो हमसे प्रत्यय पूछ लिया गया, हमसे विलोम शब्द पूछ लिया गया, संधि पूछ ली, अब समास। पूर्वार्धम पूर्वम च तत् अर्धम इत्यत्र कः समास। तो समास के बारे में जब बात करेंगे तो विस्तार से बात करूंगा। अभी ध्यान रखिएगा पूर्वार्धम जो शब्द है वो कर्मधारी समास का उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वम च तत् अर्धम कर्मधारी समास का उदाहरण हो गया। आगे चलते हैं मित्रों, ये 27 तक, ये 28वां प्रश्न देखिएगा। भिन्ना शब्द उसमें आया था, मैं आपको बता चुका था मित्रों। भिद धातु है इसमें। पूछा क्या है, कऊ प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति का मतलब धातु क्या है, भिद है, फाड़ने अर्थ में है, और कतः प्रत्यय है। अब देखो भ में जो ई है उसका ई रहा, एक सूत्र आता है, ये सूत्र अभी बताने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन लिख लीजिएगा। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द। इसका मतलब यह है कि ये पूर्व वाला जो द है इस त का भी इस सूत्र से न हो गया और ये पूर्व वाला जो द था इसका भी न हो गया, तो भिन्न शब्द बन गया। मित्रों कतः प्रत्यय की पहचान क्या क्या है, 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं। कतः प्रत्यय, पहली बात तो जो है वो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है, अभी बता चुका हूं पहले। दूसरी बात भूतकाल का वाचक है। किसी शब्द के अंत में आपको तह दिखाई दे, ढ दिखाई दे, ण दिखाई दे, ध दिखाई दे और जीर्ण शीर्ण हो गया, जीर्ण न दिखाई दे, ढ दिखाई दे। जहां पर ये देखो तह ता तम ढ ढा ढम ण ण णम ध धा धम, क्योंकि ता करोगे तो स्त्रीवाचक हो जाएगा तम। जैसे गता गता गतम, जैसे ऊढ़ा ऊढ़ा ऊढ़म, जीर्ण जीर्णा जीर्णम और शुद्ध शुद्धा शुद्धम। और जहां पर न दिखाई दे तो भिन्न पुल्लिंग है, भिन्ना स्त्रीलिंग है और भिन्नम जो है, इन धातु जो इन तीनों में भी दी रहेगी। लेकिन जहां पर अंत में आपको न दिखाई दे रहा है, डबल न दिखाई दे रहा है, वहां पर भी कतः प्रत्यय होता है। तो लु प्रत्यय नहीं है। लुट प्रत्यय में भिद से जोड़ने से जो है लुट प्रत्यय भाववाचक होता है, लुट का यू शेष रहता है, यू का अन हो जाता है, भवनम मरणम इस प्रकार के शब्द बनता है। तो यहां पर देखो भेदनम शब्द बन जाएगा, भिद से भेदनम, तो भेदनम होता तो यहां पर लुट प्रत्यय हो जाएगा, यहां पर तो भिन्ना है और भिद और कतः ये रहा, और यहां पर भिद और इसको जोड़ोगे तो यहां पर भिन्नवान शब्द बन जाएगा, भिन्नवान। यदि भिन्नवान आ जाएगा तो यहां पर त्वतु प्रत्यय होता। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों का समाधान करना है। चलिए आगे चलते हैं और बात करेंगे। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, पुरा पुरा इति पदस्य विलोम पदम विद्यते। अग्रे का मतलब तो आगे होता है, पुरा का अर्थ होता है पीछे, पहले। तो पहले का आगे नहीं होता। अधः जो है उसको नीचे को कहते हैं, वामतः दक्षिणतः, वामतः दक्षिणतः, तो पश्चात हो जाएगा, पश्चात मानी बाद में, ये पहले और बाद, ये ध्यान रखो। तो पुरा इति पदस्य विलोम पदम विद्यते, पुरा का जो विलोम पद है वो क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
30वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, जो कि वाच्य परिवर्तन से संबंधित दिख रहा है। वाच्य की बात हम कर चुके हैं। शिशु जलम पीबती, कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य है। शिशु जो है इसमें कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा का है, कर्ता है। जलम कर्म है और शिशु एक वचन है और पीबती एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो पीबती भी प्रथम पुरुष और एक वचन की क्रिया है। शिशु का तृतीय विभक्ति क्या होगा? वही शिशु ना हो जाएगा। अब इसमें देखो शिशु ना तो चारों में आ रहा है, इसमें नहीं है, तो इन तीनों में, यहां भी नहीं है, ये दो पीछे रह गए। तो इन दो, तो आप पहले इस एक से ही आपने ये पता कर लिया कि शिशु शब्द था, और शिशु शब्द की तृतीय विभक्ति क्या होती है? शिशु ना। अब यहां पर शिशु नाम है तो ये नहीं हो सकता, शिशु ना, ये ना होगा नहीं, इसमें हरिणा होता है वो, क्योंकि री र श होता है, वहां पर न का ना होता है। ये दो पीछे बच गए। अब इन दो में देखो क्या होगा। जलम जो है वो नपुंसक है, तो प्रथमा और द्वितीय में एक समान ही रहेगा। पीबती जो है वो पा धातु है, और पा का पी हो जाता है कर्मवाची में, तो पीयते। ये देख लो, शिशुना जलम पीयते, ये कहां पर है? यहां पर पीव्यते है। ये आपका शुद्ध उत्तर जो है 30वें का, वो है विकल्प नंबर 2, शिशुना जलम पीयते। चलिए मित्रों, ये बहुत ही आनंददायक वाच्य परिवर्तन वाला बहुत ही सीधे प्रश्न होते हैं। आपको केवल और केवल ये ध्यान रखना है। देखो शिशु यहां पर प्रथमा थी, प्रथमा को तृतीया करते ही ये दो अलग हो गए, दो अलग हो गए। फिर आपने ये देख लिया कि भाई यहां भी शिशुना, यहां भी शिशुना, यहां भी जलम, यहां भी जलम, तो क्रिया क्या है? पिव्यते नहीं होगी तो पीयते होगी। इस प्रकार से चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखोगे तो स्वयं में उत्तर आपके सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार के इसके छोटे मोटे बड़े भाई रीट परीक्षा 2020-21 में आने वाले हैं, कोई अलग आकाश से उतर करके आने वाले नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहे हैं? देखो, रमा सीता की दुष्टों से रक्षा करती है। मित्रों यहां पर भीत्रार्थानाम भय हेतु, भयार्थक और त्रार्थक धातुओं में भय का जो हेतु है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। ये प्रश्न जो है वो कारक प्रकरण से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, कारक प्रकरण से संबंधित है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहां पर रक्षा करती, रमा रक्षा करती है, तो रमा जो है वो करता है, तो रमा में प्रथमा विभक्ति आएगी, लता की तरह रमा। फिर सीता की करती है, तो यहां पर देखो, यहां पर सीता जो है वो सीताम कर लो, क्योंकि सीता कर्म है। किन से रक्षा करती है? दुष्टों से। पंचमी विभक्ति आ जाएगी, तो यहां पर दुष्टों से, दुष्टान नहीं, दुष्टेभ्य, दुष्ट खलानाम मतलब नहीं, दो में दुष्ट आ रहा है, लेकिन देखो यहां पर रमया आ गया तो तृतीय विभक्ति नहीं होगी, तो रमा सीताम दुष्टेभ्य रक्षति, रमा सीता को दुष्टों से बचाती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है। अनुवाद कैसे करते हैं मैं इसी प्रकरण पर आपसे बहुत ही शीघ्र बात करने वाला हूं। आगे का प्रकरण ये लूंगा, क्योंकि संस्कृत की ये आत्मा है, हमें किस प्रकार से अनुवाद करना चाहिए उसके बारे में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर पहला है। आगे चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, वयम विद्यालयात आगच्छामः, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम करने। रेखांकित कहां है? देखो ये वाली रेखा तो मैंने करी है, ये विद्यालयात है। अब विद्यालयात में कौन सी? देखो विद्यालय शब्द था, विद्यालय शब्द की जो पंचमी विभक्ति है राम की तरह रामात, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालयात। अब इसका प्रश्न बनाना है आपको, तो प्रश्न बनाओगे किम से। किम की पंचमी विभक्ति क्या होती है? कि कस्मात। देखो यदि मैं आपसे कहता कि वयम द्विचक्रिकया आगच्छामः, अब द्विचक्रिका के नीचे में यदि ऐसे अंडरलाइन कर देता और आपसे पूछता तो द्विचक्रिका तीन तृतीया विभक्ति है, तो केन या कया, कया का प्रयोग होता। अब वयम विद्यालयात आगच्छामः पंचमी विभक्ति है, तो यहां पर देखो कस्य आगच्छामः, कस्य का तो किसका होता है, कथम मानी कैसे होता है,
इसमें साधन का उत्तर कस्मई किसके लिए होता है? कस्मई जो है इसका अर्थ होता है किसके लिए? कस्मात किससे, माने कहां से, इसका अर्थ है कहां से। तो कहां से आ रहे हैं? विद्यालयात। प्रश्न निर्माण करना है तो वयम कस्मात आगच्छामः, उत्तर आ जाएगा वयम विद्यालयात आगच्छामः। इस प्रकार से आपको इसको करना है। आगे बात करते हैं, चलिए मित्रों। प्रश्न संख्या 33। फिर यहां पर वाच्य परिवर्तन की बात हो रही है। सा उच्चई, विकल्प नहीं देखना चाहिए, ऐसे ही आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। हसती, सा जो है वो स्त्रीवाचक शब्द है, प्रथमा का एक वचन है, तृतीया बना दो तो तया हो गया। अब इसमें देखो तो पहली बात तो यह है कि सा ताम तेन ये आ जाएगा, क्योंकि आप केवल इसी से इसका उत्तर निकाल सकते हो। तया केवल एक में ही है, ये जो सा जो था ये प्रथमा का तृतीया तया एक ही है, केवल एक शब्द से आपको एक नंबर मिल गया। एक शब्द को आपने ढंग से देखा तो आपको सारे जो है प्रश्नों का अपने आप स्वयं में समाधान हो गया। तो तया, फिर यहां पर देखो ये उच्चई, उच्च स्वरेण। हसती जो है उसका क्या हो जाता है? हस्यते। पठती जो है उसका बन जाता है पठ्यते। लिखती जो है उसका बन जाता है लिख्यते। गच्छति जो होता है उसका गम्यते। तो इस प्रकार से हस्यते, पठ्यते, लिख्यते। पीबती जो होता है उसका मैं बता चुका हूं पीयते। गायती होता है तो गीयते। इस प्रकार से करोति होता है तो क्रियते, क्रियते। तो इस प्रकार से मित्रों आपको ध्यान रखना है। हस्यते, देखो हस्यते तो सब में आ रहा है, लेकिन यहां पर तेन, यदि ये पर यहां पर सह होता, सह उच्चई हसती, तो ये हो जाता तेन उच्चई हस्यते। लेकिन यहां पर सा आ गया जो स्त्रीवाचक है, तो तत् शब्द का तृतीया विभक्ति स्त्रीवाचक में तया बनता है। सा ते ताहा, ताम ते ताहा, तया ताभ्याम ताभी। तो ये रहा आपका उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहे हैं? रिक्त स्थानम पूरयित्वा सूक्तिम रचयत। सूक्ति को पूरी करो। देखो, हिंसा परमो धर्म हो नहीं सकता, वैसे ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य है, और हर एक संस्कृति का आदर्श वाक्य है। जैसे जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी नेपाल का आदर्श वाक्य, राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। यह अहिंसा परमो धर्म हमारा ध्येय वाक्य है। अहिंसा, तो हिंसा परम धर्म नहीं हो सकता। असत्यम परमो धर्म, असत्य बोलना परम धर्म हो जाएगा तो सभी असत्य बोलने लग जाएंगे। यह रहा अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब हम जानते हैं मन से, वचन से, कर्म से किसी का नुकसान नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना, अहिंसा है। हालांकि सत्यम परमो धर्म ये उपनिषद की उक्ति है, अहिंसा परमो धर्म। सामान्यतया आप सत्यम परमो धर्म भी कह सकते हो, लेकिन हमारी उक्ति जो है वो अहिंसा परमो धर्म है, इसलिए 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो मित्रों, प्रश्न है गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आप लोग मेरे कहने से एक सूत्र है अकथितंच, कारक प्रकरण में एक सूत्र है। इस कारक प्रकरण वाले इस सूत्र को कम से कम 10 बार पढ़ें। इसमें 16 धातुएं होती हैं। 16 धातुएं जो हैं वो द्विकर्मक है। वो कौन कौन सी धातुएं हैं? दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, ची, पृछ, ची, ब्रू, शास, जी, मत, मुष, नी, री, कृष, वह। इन 16 धातुओं में द्विकर्मक होता है, कर्म आता है अपादान आदि कारकई अविवक्षितम कारकम कर्म संयम स्यात्। यहां पर गुरु शिष्यात प्रश्नम पृच्छति, यदि मेरी अपादान की विवक्षा
ना है, ये ध्यान रखिएगा, विशेष बात है। तो चलिएगा, इसका शुद्ध उत्तर था गुरु शिष्यम प्रश्नम पश्यति, और मैंने आपको कहा कि अकथितम च सूत्र को नाश्ते पानी में आपको घोट घोट करके पी लेना है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, आगे आप जो है स्वयं समझदार हैं। चलिए मित्रों, ये प्रश्न थे, मैंने जो है पूरा प्रयास किया। आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो रीट को लेकर के भय था, जो प्रश्न को लेकर के भय था, शायद मुझे लगता है कि मैंने मेरा काम पूर्ण कर दिया। बारी आपकी है, आगे की आपकी जो कक्षाएं होगी वह सारी की सारी कक्षाएं जो है किसी बिंदु विशेष को लेकर के होगी। इन पुराने जो प्रश्न पत्र जो मुख्य रूप से थे, उसमें हमने 3 वर्ष के प्रश्न पत्र 15, 17, 12, 2012, 2015 और 2017, इन तीनों प्रश्न, तीन बार जो रीट की जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार से उत्तर देना है, इसके बारे में मैंने आपको भली भांति समझाया। साथ ही में इन प्रश्नों से एक फायदा आपको यह भी हुआ होगा कि आपको यह समझ में आया कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस बिंदु को कितना प्रभावशाली ढंग से हमें पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, संस्कृत व्याकरण जो है उसका मुख्य जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण है वह है कारक प्रकरण। यदि आप अनुवाद को ढंग से करोगे तो कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। नमस्ते। 35 से वापस कर देगा हैं? इसमें थोड़ी सी ये शेयर खत्म हो गए थे, हाँ तो आवाज बंद हो गई। कर देते हैं वापस। हाँ 35 कहाँ 35 बिल्कुल ही नहीं आई थी। नहीं 35 आते ही बंद हो गया था। 10 मिनट समझाया था बुद्धूराम। इसमें 10 मिनट हो गए थे। किसमें? 1 मिनट में बताता हूँ आपको कहाँ पे स्टॉप हुआ है ना। अरे राम रे, कितना टाइम हुआ था?